तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारा वीडियो समुच्चय से रिलेटेड है, जिसका कि पहला वीडियो आप लोग देख ही चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था समुच्चय क्या होता है, किस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, या इसके जो प्रतीक होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब समुच्चय में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं पर इसमें क्या क्या मैं बताऊंगा। जैसे समुच्चय के प्रकार होंगे, समुच्चय के प्रकार आपको पढ़ने होंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, और वेन डायग्राम जो होता है, वेन आरेख होता है, वो किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों मैं हूँ आदर्श यादव। तो समुच्चय सिद्धांत में, सेट थ्योरी में हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, यानी समुच्चय के प्रकार। समुच्चय हमने पढ़ा, अब उसके प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रकार में जो सबसे फर्स्ट इसका टाइप होता है वो क्या होता है, ब्लैंक सेट। ब्लैंक सेट, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, जिसको कि हम डिनोट करते हैं फाई से या इसी से। ठीक है, ब्लैंक सेट, सबसे फर्स्ट नंबर ब्लैंक सेट, ठीक है, रिक्त समुच्चय जिसको कि हम फाई से डिनोट करते हैं, और या फिर जो ब्रैकेट होता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, ब्लैंक सेट बन जाता है। अच्छा, जो रिक्त समुच्चय होता है हमें मालूम भी होना चाहिए रिक्त समुच्चय होता कैसे, कैसे निकलेगा। ठीक है, जैसे कोई दो समुच्चय आपको दिए गए, रिक्त समुच्चय का मतलब सुनने में ही आ रहा है कि उस सेट के अंदर कोई भी अवयव उपस्थित ना हो। ठीक है, जो सेट दिया हो उसके अंदर अगर कोई भी अवयव नहीं होता है तो वहाँ कौन सा समुच्चय कहलाता है, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो क्या था, ये ब्लैंक सेट था, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, फाई से। ये था रिक्त समुच्चय। इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, ये इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो है आपका, ये एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय मतलब एक समुच्चय इस पे उपस्थित है। अगर फाई को हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया तो एकल समुच्चय का रूप ले लेता है। हम इसको ब्लैंक सेट तभी कहेंगे जब ये इकलौता केवल फाई लिखा हो। ठीक है, बिना किसी सुरक्षा कवच के, और अगर सुरक्षा कवच के अंदर हो जाता है तो फिर किसी के साथ हो जाता है। ठीक है, इसका सुरक्षा कवच लग गया यानी ये अभी अकेला नहीं बचा है ना, खाली नहीं है, इसके साथ है, यानी एकल समुच्चय बन गया ये। ठीक है, यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई होगी। ये रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसके अंदर, जिस समुच्चय के अंदर एक भी अवयव उपस्थित नहीं होते हैं, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको हम ब्लैंक सेट बोलते हैं। इसको फाई से डिनोट करते हैं, या फिर ब्रैकेट बना देते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता इसलिए रिक्त ब्रैकेट होता है, ब्लैंक ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर, फर्स्ट हो गया आपका ब्लैंक सेट। जो सेकेंड नंबर है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय, देखिए सारी जो टाइप्स हम जो जितने भी टाइप्स बता रहे हैं वो जो मैं आपको बोलूँगा, जो डेफिनेशन, जिसकी डेफिनेशन होगी उसी के नाम पर ही, है ना, निर्भर करती है उसकी डेफिनेशन। देखिए इसमें क्या था, रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कहते नहीं कि वैकेंसियाँ निकली, रिक्तियाँ निकली, है ना, किसी मतलब कंपनी में कोई पद रिक्त है, सुपरवाइजर का पद रिक्त है, लिपिक का पद रिक्त है, या वर्कर का पद रिक्त। रिक्त का मतलब वो जगह क्या है, खाली है, ब्लैंक है, बस वही आ गया रिक्त समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जो क्या हो, खाली हो, ब्लैंक हो, रिक्त समुच्चय। आगे आता है एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय कहलाता है कि जिस समुच्चय में एक अवयव उपस्थित हो, जिस समुच्चय में एक अवयव उपस्थित हो। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इस तरीके भी लिख सकते हैं। ये सारे आपके एकल समुच्चय हैं, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो इसके बाद अगला देखिए, तीसरा, पहला हो गया ब्लैंक सेट, सिंगलटन सेट। इसका थर्ड नंबर जो है आपका वो है परिमित समुच्चय, यानी डेफिनिट सेट। डेफिनिट सेट, इसको हम बोलते हैं परिमित समुच्चय।
डेफिनेट सेट यानी परिमित समुच्चय। तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि क्या है डेफिनिट। डेफिनिट होता है ना, मतलब सीमा है इसकी कोई, है ना, ऐसा तो है नहीं। एक दो वर्ड्स होते हैं, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट का मतलब होता है परिमित और इनडेफिनिट का मतलब होता है अपरिमित। परिमित समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय होता है कि जिसके अवयवों को हम क्या कर सकें, डिफाइन कर सकें, काउंट कर सकें। ठीक है, जैसे उसने बोल दिया कि 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो बता दिया उसने कि 1 से लेकर 100 तक। और अगर केवल वो बोल देता है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक या नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का जो सेट बनेगा वो 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश डैश, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कौन सा, जो अभी हमने बताया कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अगर वो कह देता है कि द सेट ऑफ 1 to 100 नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, वो परिमित में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम 1 से लेकर 100 तक क्या कर लेंगे, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटेबल होता है। ठीक है, काउंटेबल ये होता है, और ये कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, इनडेफिनिट जो आपका होता है। ठीक है, जैसे हमने इसमें क्या बोल दिया, 1 2 3 अप टू डैश डैश 100, 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और इंडेफिनिट सेट, चौथा नंबर आपका जो आता है वो आता है इंडेफिनिट सेट, यानी इसी को हम बोलते हैं हिंदी में अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, ठीक है, अपरिमित समुच्चय का मतलब जैसे हम बोल दें कि आकाश में तारों का समूह। ठीक है, आकाश में तारों का समूह, तो तारों का समूह जो है वो कभी गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है, इसलिए हम उसको क्या अपरिमित समुच्चय में ही रखते हैं। या हमने बोल दिया, जैसे भी बताया था आपको एग्जांपल, 1 से या सॉरी हमने बोल दिया कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या कोई भी ले लें, और हम ये ना बताएं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक यूज़ करना है, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल यानी इंडेफिनिट सेट कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। और अगर इसी में हम बोल दें कि आकाश गंगा में तारों का समूह, आकाश गंगा में तारों का समूह, तो वो आपका काउंटेबल है, डेफिनिट सेट में आएगा, परिमित समुच्चय में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो आकाश गंगा है उस पर तारों का समूह गिना जा चुका है। ठीक है, तो उसको हम ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आकाश गंगा में अगर तारों का समूह आए तो वो किस में आएगा, परिमित समुच्चय में आएगा, उसको काउंट किया जा चुका है। और अगर इसमें बोल दें कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये आपका इंडेफिनिट सेट है। या इसमें बोल दे आकाश में तारों का समुच्चय, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट सेट कहलाएगा, जिसको हम क्या कर दें। अब देखो डेफिनिट में क्या था, काउंटेबल था, मतलब डिफाइन कर सकते थे, इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, ब्लैंक सेट क्या था, रिक्त समुच्चय, इसमें एक भी अवयव नहीं होता है। सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय में एक अवयव उपस्थित होता है। डेफिनेट सेट, परिमित समुच्चय, परिमित का मतलब होता है कि इसकी परिसीमा होती है ना, अनंत तक ना जाके इसकी एक लिमिट होती है कि वहाँ तक ये जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेट में क्या होता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अनकाउंटेबल होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसका 5 नंबर जो अगला आपका जो सेट है वो है इक्वल सेट। ठीक है, जो अगला नंबर है इक्वल सेट, इक्वल सेट, समान समुच्चय। ठीक है, समान समुच्चय, नाम से ही कुछ पता चल रहा है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो समुच्चय हों समान होने चाहिए। समान का मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि ये दो तरीके के होते हैं, एक समान होता है और एक होता है इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको समतुल्य समुच्चय, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट समतुल्य समुच्चय, ये दो होते हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा, ठीक है, कन्फ्यूज़न होता है। क्यों होता है? उसका एक रीज़न है कि जो इक्वल सेट होता है उस पर आपको दिया होगा ए बी सी और बी इज इक्वल टू दिया होगा 1 2 3, इतना दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि क्या ये समान समुच्चय है या समतुल्य समुच्चय, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज़ पूछेगा या आपसे कहेगा कि नहीं इसमें बताइए कौन सा समुच्चय है, ठीक है। तो इसमें आपको पहचानना कैसे है? जो इक्वल सेट होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। मतलब जो अवयव लिखे हैं उनकी संख्याएं क्या होनी चाहिए, दोनों सेटों में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स दिए हों आर इक्वल्स, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल्स, ठीक। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, संख्याओं जो अवयव लिखे हैं उनकी संख्या देखो 3 इसमें है और 3 इसमें, दोनों में बराबर है, तो ये इक्वल सेट। लेकिन जो डिजिट होंगे डजेंट मैटर, है ना, डिजिट कैसे हैं, बराबर हैं कि नहीं है, डजेंट मैटर। ये इस पे लागू होता है, किस पे? समान समुच्चय पे। समान समुच्चय पे क्या होता है कि हम अवयवों की जो संख्या होती है वो सेम होनी चाहिए, मतलब अगर 3 उसमें है तो 3 उसमें होने चाहिए, लेकिन एलिमेंट्स बराबर हों ये कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आपका जो इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है, वो कहता है कि हम तो जितने हैं उतने ही रहेंगे और साथ में तुम्हें भी उतना ही रहना पड़ेगा। वो आपके अवयव चाहे इधर उधर हो जाए वो बात अलग, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर हम 3 लोग हैं तो तुम भी 3 लोग हो, रहना पड़ेगा 3 ही, ठीक। अलग हो और चाहे एक जैसे हो, मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं। अगर हम 3 आ रहे हैं तो 3 तुम्हें आना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं एक जैसे 3 लोग आए। लेकिन ये क्या कहता है कि जितने लोग हम आएंगे उतने तो आना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे हम होंगे वैसे तुम्हें भी आना पड़ेगा। मतलब कहने का ये कि जितने सेट ए में जितने अवयव हों उतने तो बी में होने चाहिए, लेकिन जो सेट ए में हो वही सेट बी में होने चाहिए। ऑर्डर्ड जो होता है इनका लिखने का उस पर कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऑर्डर्ड किसी भी तरीके का हो सकता है, लिखने का ऑर्डर जो होगा वो किसी भी, जैसे तो ए बी सी लिखा है, ए सी ए बी लिखा है ना, लेकिन जो इसके एलिमेंट्स हैं वो सेम है, जो जो एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक। तो इन दोनों में आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्वल सेट दिया हुआ है और ये इक्विवेलेंट सेट दिया है, समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय, दोनों चीज़ें। अब ये तो थे हमारे थोड़ा जो सिंपल सा होते हैं और इनको हम कर लेते हैं। अब जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं वो आते हैं इम्पॉर्टेंट वाले, ठीक है, जो कि जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है वो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सबसेट, सबसेट उप समुच्चय। क्या है? सबसेट उप समुच्चय। इसमें देखिए 2 सेट हमने ले लिया 1 2 3 4, बी बराबर ले लिया 1 2 3, सी बराबर ले लिया 3, 4, ठीक है। तो जो सबसेट होता है वो क्या कहता है, ए बी सी 3 सेट दिए, ठीक है। अब तीनों सेट में से जो ए है वो अब हमें सबसेट प्रूव करना है कि क्या सबसेट होंगे। तो कैसे करना है? तो जो ए होता है वो क्या कहता है कि भैया हम तो जितने हैं, ठीक है, उतने तो तुम आ सकते हो, लेकिन हमसे ज़्यादा आने की कोशिश नहीं करनी है। मतलब तुम उसके बराबर रह सकते हो या उससे नीचे रहो, लेकिन रहोगे उसके अंदर ही, तब तो उप समुच्चय के श्रेणी में आओगे, वरना भगा दिए जाओगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ए क्या चाहता है कि तुम्हें हमसे ऊंचे नहीं आना है, हमेशा नीचे रहना है। मतलब जो ए है उसके सभी अवयव बी में और सी में होने चाहिए, मतलब अदर जो दिए हो सेट उनमें होने चाहिए, लेकिन किसी के अवयव ए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया होगा? फिर से देख लीजिए, जो समुच्चय होता है वो क्या कहता है कि जो ए है उसके अवयव बी में भी हों, सी में भी हों, आगे डी ई जो भी हो सब में हों, उसके अवयव तो हों उसमें, लेकिन
उससे अलग यानी उससे ज़्यादा अवयव इस पे नहीं होने चाहिए, ए से ज़्यादा अवयव इन पे नहीं होने चाहिए, बी सी डी और ई में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये थी बात उप समुच्चय की। अब इसी पे एक बात आती है, उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या यानी नंबर ऑफ सेट। तो फार्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, क्या होता है 2 की पावर n, और जो n होता है वो कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, मतलब सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या जो होती है वो कहलाती n। ठीक है, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, हमने ले लिया a इज इक्वल टू a b और c। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, n इज इक्वल टू 3, मतलब नंबर ऑफ सेट निकालेंगे तो निकलेगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब हमें उप समुच्चय भी निकालने हैं इसके। क्या निकालने हैं? उप समुच्चय। जब उप समुच्चय, ये अभी उनका नंबर्स निकला, उप समुच्चयों की संख्या निकली, कितनी होती 8 होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है वो देखना है। तो सबसे पहला हमें बिना सोचे विचारे 1 लिख देना है सब में। क्यों लिख देना है? क्योंकि जो फाई होता है, जो हमारा रिक्त समुच्चय होता है, वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। जो फाई होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है, वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय कहलाता है। ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एकल समुच्चय बन जाएगा, तो हमें रिक्त समुच्चय लिखना है। फाई को बिना सोचे समझे लिख देना है। इसके बाद सबको एक एक बार अलग अलग लिख दो, ए बी सी, फिर 2 2 ए बी बी सी सी ए, फिर इसके बाद क्या बचा? तो बचा ए कॉमा बी कॉमा सी। देखिए हमने कितने निकाले थे उप समुच्चय, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे इसके? 3 थे। फिर का नंबर ऑफ सेट हमने कितना निकाला? 8। तो देखो क्या 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये थी बात हमारी उप समुच्चयों की संख्या निकाली। नंबर ऑफ सेट किस तरीके से निकलेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कौन सा है? इसी के तरीके है अगला, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नाम सुना होगा आपने, घात समुच्चय, पावर सेट। ठीक है, अगला जो है वो है घात समुच्चय। घात समुच्चय, पावर सेट। घात समुच्चय यानी पावर सेट। ठीक है, इसका क्या होता है? इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है सेट ऑफ सबसेट। क्या होती है? सेट ऑफ सबसेट, यानी उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है, सेट ऑफ सबसेट यानी उप समुच्चयों का समुच्चय। जैसे दे दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 दिए हैं, 2 की पावर n, सेम वही है, लेकिन उप समुच्चयों का समुच्चय करना है। मतलब पहले उप समुच्चय निकालना है, फिर उनका समुच्चय। ठीक, उप समुच्चय हम निकालेंगे तो 2 की पावर n, 2 की पावर 4, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। कितना आएगा? 60। मतलब जो नंबर ऑफ सबसेट आएंगे वो कितने आएंगे? 16 आने चाहिए। तो देखिए हमने बताया था, पहला हमें फाई जो है वो बिना सोचे समझे लिख देना है। इसके बाद एक एक एलिमेंट्स ले लो, 1 2, फिर ले लो 3 4 5 6, सॉरी कहाँ तक चले गए हम, आगे बढ़ गए, है ना, 4 तक है, केवल 4 तक लिया। इसके बाद बताया था हमने 2 2, तो 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 से रिलेटेड थे, ले लिए। इसके बाद आते हैं 2 कामा 1 नहीं लेंगे। क्यों? 2 कामा 1 अगर हमने ले लिया तो 2 कामा 1 उपस्थित है ना, अवयव सेम रहेंगे, वो तो वैसे भी एलिमेंट्स हैं अंदर, दोनों देखो सेम रहेंगे। ठीक, तो वो नहीं लेंगे, ना 3 कामा 1 ना 4 कामा 1। जो हो गया है उल्टा सीधा देख के लेना है हमको कि वो नहीं लेने हैं, डिफरेंट लेना है। तो 2 कामा 1 हो चुका है, 2 कामा 3, इसके बाद 2 कामा 4,
आगे आते हैं 3,4, फिर हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी हुए। हमने कितने 2 लिए, अभी 3 लेने हैं, और है ना, सॉरी ये वाला भी लेना है लेकिन लास्ट में लेना है, अभी 3 लेना बाकी है। तो 1, 2, 3, फिर इसके बाद 1, 2, 4, फिर इसके बाद 1, 3, 4, फिर इसके बाद 2, 3, 4, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4 लगभग सारे हो गए, कोई भी नहीं छूटा, अगर छूटा होगा भी देख लेते हैं। 16 थे, 16 गिनते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक, देखिए कैसे करना है। पहले तो फाई हमारा कंफर्म है, हो सकता है तुम लोगों को या आप लोगों को इसमें क्या हो रहा होगा, मिस्टेक समझ में आ रही होगी कि नहीं कैसे लेना है ना, कंफ्यूज हो रहे होगे हल्का हल्का। तो देखिएगा, सबसे पहले एक एक अवयव लेने हैं। हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4, इतना सबको आ गया होगा। इसके बाद 2 लिए, हमें दोहराना नहीं है किसी को, चाहे उल्टा हो या सीधा, मतलब 1, 2 लिखा है तो 2, 1 यानी 2, 1 नहीं लेना है। 1, 2 लिया, 1, 3 लिया, अभी 1 से ही रिलेटेड सारे ले लेंगे। 1, 4 लिया, हो गया। 2 से आते हैं, 2, 1 नहीं लेना है, 2, 3 लेंगे, 2, 4 ले लेंगे। फिर 3, 1 नहीं लेना है, 3, 2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2, 3 ले चुके हैं, अब लेंगे 3, 4। ये 2 के पेयर हमारे समाप्त हो गए। अब हमने लिया 1, 2, 3, फिर लिया 1, 3, 4, पहले सॉरी 1 से स्टार्ट किया, तो 1, 2, 3, फिर 1, 2, 4, इतना हुआ। फिर 1, 3, 4, फिर इसके बाद 2, 3, 4, सब अलग अलग लेने, देख लीजिए, मिला लीजिए, कोई भी मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके बाद चारों एक साथ ले लेंगे, ठीक है। ये था आपका घात समुच्चय, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ ये घात समुच्चय। अभी हमने क्या निकाला, ये उपसमुच्चय निकाला, लेकिन परिभाषा हमारी क्या है, उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो समुच्चय, कोई भी एलिमेंट्स लिखे हों, समुच्चय वो तब बनता है जब उसके बाहर हम ये ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। हमने देखो पहले उपसमुच्चय लिखा, उसके बाद उसका समुच्चय बना दिया, तो ये जो आपका था वो घात समुच्चय था। जैसे कोई उपसमुच्चय आपके पास दिया जाएगा 1, 2 और 1, 2, ये ठीक कहेगा घात समुच्चय लिखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है और ये ब्रैकेट केवल उपयोग कर देना है इस ब्रैकेट का, और ये आपका हो गया उपसमुच्चयों का समुच्चय, जो कि कहलाता है क्या, घात समुच्चय, ठीक है। देखिए अब अगला का समुच्चय है, वो है प्रॉपर सबसेट, हिंदी वर्जन है उसका उचित उपसमुच्चय, उचित उप समुच्चय, ठीक है। क्या है, प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। इसमें भी मान लेते हैं कि जैसे दिया है a = 1, 2, 3, इसके बाद b = 2, 3, ठीक। ये 2 दिए हैं, a दिया है एक समुच्चय और एक दिया है b। एक और मान लेते हैं, जैसे c = दिया है 1 या d = दिया है 2, ठीक, ये दिया है। अब इसमें जो a होता है उसको हम इन बाकियों से उचित उपसमुच्चय जब कहलाएंगे कि उचित उपसमुच्चय है या नहीं है, तो किस तरीके का, मतलब अगर जो b है वो क्या उचित उपसमुच्चय है, जो c है वो है, जो d है वो है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता करनी है कि अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। और अच्छा, डी हमने सिंगल का लिया, एक सिंगल टर्न सेट हम ले चुके हैं, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरीके का ले लेते हैं, ठीक, थोड़ा डिफाइन हो जाएगा अच्छे से, ए, बी, सी और डी। प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होता है उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, प्रॉपर सबसेट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, यू जो होता है उसको लिटा देते हैं, ठीक है, इस सिंबल से इसको डिनोट करेंगे। उचित उपसमुच्चय में कहता क्या है कि जो ए होता है, ठीक है, क्योंकि ए के साथ हमें प्रूव करना है कि ये उचित समुच्चय है या नहीं है, तो जो ए होता है आपस में करना है, वो कहता है कि तुम्हें
तुम जो हो हमारे बराबर तो आ सकते हो, जैसा कि भी बताया था ना, तुम जो हो हमारे बराबर आ सकते हो लेकिन बड़े होने की कोशिश बिल्कुल ना करना, ठीक है। छोटे हो सकते हो लेकिन हमसे बड़े नहीं हो पाओगे। मतलब जो ए में एलिमेंट्स हैं अदर एलिमेंट से ए के एलिमेंट्स अधिक होने चाहिए और उनके नीचे वालों के कम होने चाहिए। कम हो सकता है, कम होगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा होगा नहीं चलेगा। तो देखिए अगर हम इसको बोल दें कि बी प्रॉपर सबसेट ए, जो बी है वो इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो चेक करना है आपको, मैं और लिखे दे रहा हूँ। जैसे लिख दिया सी प्रॉपर सबसेट ए, डी प्रॉपर सबसेट ए, इसी को हमने लिख दिया सी प्रॉपर सबसेट बी, ठीक है। इसी को हमने लिख दिया, ठीक है। बस इतने ही 4 पॉइंट्स लिख दिए। अब बताइए कौन सा प्रॉपर सबसेट है कौन सा नहीं है। तो देखिए बी प्रॉपर सबसेट ए, क्या उसने कहा था कि ए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हो, है ना। तो देखिए 2,3 मिल रहा है, ये प्रॉपर सबसेट है। सी कॉमा ए 1, ठीक है, ये भी है। डी कॉमा ए, अब देखिए ये क्या हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ने वाला नहीं चलेगा, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। फिर आता है सी प्रॉपर सबसेट बी, सी प्रॉपर सबसेट बी मिल ही नहीं रहा है, ये भी आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये दो आपके थे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये थी बात आपकी प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय की। इसी में एक बात आती है कि उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है, ठीक है। उचित उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। जैसे a इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 और आपसे पूछ रहा है कि उचित उपसमुच्चयों की संख्या बताइए, तो इस पर क्या होगी, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, 2 की पावर 3 माइनस 1, तो 2 का जब क्यूब करेंगे 8 आएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 7। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आ गए 7, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर सबसेट और उससे रिलेटेड सारी बातें। अगला जो आपका है वो है यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट मतलब सेट दिए होंगे उनका यूनियन निकालना होता है, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या होता है, ठीक। एक देखा होगा एक यूनियन बनाई जाती है, किसी भी क्षेत्र में जाइए आप तो एक यूनियन बनाई जाती है, एक संगठन बनाया जाता है। संगठन में क्या होता है, हर एक व्यक्ति को लेना पड़ता है, वो संगठन होता है कि नहीं होता। तो किसी का नाम 2 बार तो लिखा नहीं जाता है, कुछ ऐसा ही इसका भी रोल है यूनियन ऑफ सेट का। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका जो हिंदी में मीन्स होता है वो होता है समुच्चयों का सम्मेलन। क्या होता है, समुच्चयों का सम्मेलन, ये होता है इसका हिंदी मतलब, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है जैसे कोई 2 अवयव दिए हैं 1 2 3 4 और दिया है b इज इक्वल टू 4 5 6 और c इज इक्वल टू दिया है 3,2। चलो इतना ही अभी इतना ही देखते हैं, 4 5 a और b 2 दिए। फिर से देखिए यूनियन ऑफ सेट समुच्चयों का सम्मेलन। सम्मेलन का मतलब होता है ऐसा जो स्थल होता है जहाँ पर हर प्रकार का व्यक्ति पहुँच सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि केवल इसी जाति इसी धर्म के लोग आते हैं। मतलब हम ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो यूनियन होता है इसको हम यू से डिनोट करते हैं, और जब अगर आपसे कहेगा ए यूनियन बी निकालिए तो आपका जो ए यूनियन बी निकलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसका कहने का मतलब होता है कि हमारे में जितने भी अवयव दिए हैं, चाहे आपके हों चाहे जिसके हों, हम सब को लेंगे, किसी को दोबारा नहीं लेंगे। मतलब कितने भी अवयव उपस्थित हों हमें सारे अवयव लेने हैं, किसी को दोहराना नहीं है और किसी को छोड़ना नहीं, सबको लेकर चलना है, ठीक। वो होता है आपका यूनियन। और इसी में एक बात करेगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट विसंगीय, नहीं इसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो होता है उसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय, ठीक है। सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय जो होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये क्या कहता है, सबको लेकर चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है, जो हमारे जैसे हैं उनको एक बार लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम, अगर मिलते जुलते हों। जैसे देखिए हमने लिया 1 लिया 2 लिया 3 लिया 4 2 बार है, 2 बार नहीं लिया, एक ही बार लिया, सबको लिया है, किसी को छोड़ा नहीं है, किसी जो दोहरा रहे हैं उनको दोहराया नहीं है, एक ही बार लेना है। ये क्या कहता है,
हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन से अलग हैं, कौन से मिल रहे जुल रहे हैं, उससे ये मतलब, उसका कहने का मतलब ये है कि हमको अगर हमारे जैसे मिल गए, ठीक है, इसमें ये कहता है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ये आपका यूनियन का सिंबल है, ये यू, और ये जो उल्टा यू बनता है ये आपका, इसको कैप भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ए इंटरसेक्शन बी डिनोट करते हैं। इसका क्या कहने का मतलब है कि हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें सबसे किसी से मतलब नहीं है, हमें केवल उनसे मतलब है जहां हम जाएं, हमारे जैसे लोग अगर हमारी बराबरी के लोग मिलेंगे तब हम उनको केवल लेंगे, ठीक है। जैसे जो इसमें मिलेंगे इसके अवयव वही लिए जाएंगे, जैसे 3,4 केवल मिल रहा है तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया, 3,4 ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। तो क्या कहने का मतलब था इसका कि हमें दुनियादारी से किसी से मतलब नहीं है, जो हमारे जैसे हैं, जो हमसे मिलेंगे, जो हमसे मिलकर चलेंगे, हम केवल उन्हीं को लेंगे, बाकी अदर किसी व्यक्ति को हम अपने समूह में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद अगला देखिए, विसंगीत समुच्चय, ठीक है, कौन सा है, विसंगीत समुच्चय। विसंगीत समुच्चय, विसंगीत समुच्चय में क्या होता है कि अगर हमने किसी का ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, ठीक है, जैसे ए इज इक्वल टू दिया है 1,2,3 और बी इज इक्वल टू दिया है 4, 5। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। हम उसमें क्या जो मिलता है वही तो लेते हैं, यानी उभयनिष्ठ पद लेते थे, उभयनिष्ठ नहीं है, हम नहीं लेंगे, तो ये 5 हो गया। मतलब इसका कहने का ये है कि अगर हमने इंटरसेक्शन निकाला है, उस पर अगर कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी अवयव नहीं मिला है, 5 आया है, मतलब रिक्त आया है, ठीक है, या ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो कौन सा कहलाता है, विसंगीत समुच्चय कहलाता है, विसंगीत समुच्चय, ठीक है। अगला आपका जो है पूरक समुच्चय, क्या है, पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय का मतलब होता है u माइनस ए, ठीक है, मतलब u में आपके अवयव दिए होंगे, उसमें से, इसी को हम a डैश से डिनोट करते हैं, a डैश या b डैश या c डैश। अगर b डैश होगा तो उसको हम लिखेंगे u माइनस बी, c डैश होगा तो u माइनस सी। मतलब u आपको समुच्चयों की संख्या उसमें सारी दी गई होंगी, सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं u को। सर्वनिष्ठ समुच्चय आपको दिया गया होगा u में से a के जो एलिमेंट्स हैं वो हमको हटा देने हैं और बाकी जो बचते हैं u के वो लिख देते हैं, ठीक है, वो हमारा कहलाता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या कहलाता है, अगर a डैश निकालना है तो u में से a के पद जितने भी हैं हटा देंगे, जैसे u इज इक्वल टू लिखा है 1, 2, 3 और 4, और a जो है आपका वो लिखा है 2, 3, तो हम a डैश जब निकालेंगे u माइनस ए करेंगे तो 2, 3 हटा देंगे, केवल बचेगा 1, 4, ये हमारा हो गया a डैश। समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, ये तो हो गया, अब आती है बात सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इनको, जैसे a माइनस बी या b माइनस ए, कुल मिलाकर सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक, जिससे जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे a में b से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर a के दिए हैं 1, 2, 3 और b में दिया है 3, 4, तो अगर a माइनस बी करोगे तो वो क्या कहता है कि जो हमसे मिले उसको हटा दो, बाकी ना मिलने वाले से मतलब नहीं है, जो हमसे मिले उसको हटा दो, यानी बच क्या रहा है 1, 2, जो मिला हमने हटा दिया, बाकी से मतलब b से कोई मतलब नहीं। मतलब b के ऐसे अवयव जो a में मिल रहे हों उनको तो हम हटाएंगे, लेकिन अगर b के जो नहीं मिल रहे हैं उनसे हमें कोई मैटर नहीं रखना, ठीक, और जो a में नहीं मिल रहे हैं वही आंसर, वो आपका a माइनस बी कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर a माइनस बी करेंगे तो क्या a माइनस बी में है कि जो घटे, ठीक है, या जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में जो चीज़ कॉमन हो, 3 कॉमन थी हटा दी, ठीक, और जितने a के जितने अवयव बचेंगे वो हम लिख देंगे, ये कॉमन था हटा दिया, a के अवयव बचे हमने लिख दिए, b के अवयव से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। ये थी आपकी बात सब्ट्रैक्शन की, मतलब दो आपको समुच्चय दिए जाएंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा, तो ये आपका था सब्ट्रैक्शन। अब एक और फार्मूला इस पर देख लीजिए जो आपके काम आने वाला है, वो होता है n a यूनियन b इज इक्वल टू n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b।
इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये फार्मूला बहुत जगह प्रयोग होने वाला है। ये थी आपकी थ्योरेटिकल बातें। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं वेन आरेख की ओर। ठीक है, वेन आरेख। वेन आरेख कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी, देखिए ये ए है, ये बी है, और ये सार्वत्रिक समुच्चय यू है, सर्वनिष्ठ जिसको बोलते हैं। पूरा मतलब इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जो दोनों में मिल रहा हो, उभयनिष्ठ हो। तो दोनों में कौन सा भाग? ये भाग केवल उभयनिष्ठ है, बस ये ए का अलग है, ये बी का अलग है, ये दोनों मिल रहा है, ये हमारा ए यूनियन। गलत हो गया, सॉरी, वो ए इंटरसेक्शन होता है। क्या करना है? ए यूनियन का मतलब होता है हमें सबको लेना है, किसी को छोड़ना नहीं, किसी को दोहराना नहीं है, सबको लेना है। मतलब ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, और जो भी हों सबको लेना है। सी भी है तो सी को भी लेंगे। ठीक, मतलब सबको लेना है, किसी को छोड़ना नहीं, वो कहलाता है हमारा ए यूनियन बी। और इसी में अगर बात हमारी कर दे ए इंटरसेक्शन बी की, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है उस पर क्या होता है? ये ए है, ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी उभयनिष्ठ पार्ट को, उभयनिष्ठ पार्ट का मतलब होता है जो मिल रहा है, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या है? ये ए है, ये बी है, दोनों में क्या चीज़ मिल रही है? तो ये एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका था ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। ठीक, इसी पे बात आती है ए डैश की। तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, इसी पे देख लीजिएगा। ए डैश, ठीक है, ए डैश की बात आती है। तो देखिए ए डैश किस तरीके, ए डैश को हमने बताया कि u माइनस ए करते हैं। ये u है और ये आपका a है। u माइनस ए का मतलब a जो होता है उसको हटा देते हैं और बाकी u के सारे पद ले लेते हैं। मतलब जो a है वो u में ही उपस्थित होगा। ठीक है, तो उस a को क्या करना है? उस u से हटा देना है। a हटा दिया हमने और बाकी सभी को छायांकित कर देना है। ये आपका हो गया u माइनस ए। ठीक, इसी पे अगर बात आएगी सब्ट्रैक्शन की, a माइनस बी जैसे करना है। क्या करना है? a माइनस बी, तो ये a है, ये b है। a माइनस बी, a माइनस बी मतलब b का जो पार्ट मिल रहा हो, जो पार्ट मिल रहा हो a में, वो तो हटाना है, साथ में b का भी सब कुछ हटा देना है। मतलब जो मिले वो भी हटाना है, जो ना मिले उससे भी हमें कोई मतलब नहीं। a में जो बचे वो केवल लिखना होता। तो ये हमारा हो गया a माइनस बी। ठीक, समझ में आ गया होगा। a माइनस बी में क्या करना है? a के वो अवयव लिखने हैं जो b में ना हों, और जो b में हों वो हटा देने हैं, और b के कोई भी अवयव नहीं लेने हमें। ठीक है, b के वही अवयव हटाने हैं जो a में ना हो। बात समझ में आ गई होगी। ये a माइनस बी था। अगर इसी में b माइनस ए करने को कहे आपसे कि b माइनस ए कीजिए, तो b माइनस ए, ये a है, ये b है। b माइनस ए मतलब b के वो अवयव लिखने हैं जो a में ना हो। मतलब a में और b के जो अवयव मिल रहे हैं उनको हटा देंगे और b के वो अवयव लिख देंगे। ये था आपका b माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो टाइप्स ऑफ सेट थे वो समाप्त होते हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा एक काम करते रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब, और जिसने सब्सक्राइब ना किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जो कर चुके हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। और आगे शेयर करते जाइए ताकि और भी लोगों के पास ये हमारा वीडियो पहुंच सके और वो भी ये सारी चीज़ें देख सकें, इन चीज़ों से वंचित ना रहें। जो भी डाउट्स हों उनके भी क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो अब अगले वीडियो तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। तो धन्यवाद। घर पर रहें सभी लोग, सुरक्षित रहें, और कोरोना जो वैश्विक महामारी चल रही है उससे सदैव आप अपनी दूरियां बना कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।